तो प्रस्तुत है 13 फरवरी के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, है ना। इसमें हम करंट अफेयर से महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसमें हम भारत ने किन देशों के साथ अपना OPI सिस्टम लॉन्च किया वो पढ़ेंगे। चेन्नई ओपन टेनिस में कौन टूर्नामेंट में कौन जीता, ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में कौन जीता, है ना। इसके बारे में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है ना। आपको बता दूं, हमारा देश का जो पेमेंट सिस्टम है फ़ोनपे या गूगल पे, अमेजन पे जो है UPI सिस्टम है, वो सबसे पहले कहाँ लॉन्च हो चुका है? सिंगापुर में, मलेशिया में, आबू धाबी में, है ना। और अभी कहाँ लॉन्च हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और दुनिया के कई देशों में और लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द पूरी दुनिया में छा जाएगा हमारा UPI सिस्टम जो है ना, पूरी दुनिया में छा जाएगा। क्योंकि जितने देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं, ये पेमेंट सिस्टम को देख कर अचंभित हो जाते हैं कि 2 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे आ जाता है ना। आज तक दुनिया के कोई देश, कोई भी देश हो, कितना हमारे देश की तरफ से आगे है, लेकिन भारत का ये पेमेंट सिस्टम किसी ने लॉन्च नहीं किया है कि 2 मिनट में हमारे अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है ना। तो दोस्तों, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जापान और दक्षिण कोरिया, USA और बहरीन, जो अगला है श्रीलंका और मॉरिशस। तो श्रीलंका और मॉरिशस, ये 2 देशों में भारत का UPI सिस्टम लॉन्च हो चुका है। अभी हाल में हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस का जो आईफिल टावर है वहाँ का टिकट आप UPI सिस्टम से ही खरीद सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि फ्रांस में भी हमारा UPI सिस्टम लॉन्च हो चुका है, और अब ये श्रीलंका और मॉरिशस में भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। UPI सेवाओं का दायरा धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ चुका है। मॉरिशस हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। NPPI ने साल 2016 में UPI सेवाओं को लॉन्च किया था। NPPI ने UPI सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल ही में फ्रांस में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला पॉइंट है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? एंडी मरे, रोहन बोपन्ना, लुका नार्दी और सुमित नागल। तो सही जवाब क्या है इसमें? सुमित नागल। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। फाइनल में उन्होंने इटली के लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता, है ना। सुमित नागल ने किसको हराया? इटली के खिलाड़ी लुका नार्दी को। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था, और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स में चैलेंजर टाइटल जीता था, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो सही जवाब क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। भारत का संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर। तो इसने IIT भुवनेश्वर के साथ समझौता किया। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इरेडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ठीक है। यह बापू आधा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
सही जवाब क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व जीता। ठीक है दोस्तों। तो स्टेम टिक मार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल खिताब अपने नाम कर लिया है। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। वही ऑस्ट्रेलिया लगातार तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया है। भारत को लगातार ऑस्ट्रेलिया 3 बार से हरा है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन ने 397 रन बनाए थे और सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका ने केन मकाया 21 विकेट लिया। अगला प्रश्न है, हाल में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? अलेक्जेंडर स्टब किस देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे? तो सही जवाब क्या है इसमें चुनना है? पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फिनलैंड। तो सही जवाब होगा आपका फिनलैंड, है ना। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेशनल कोलिएशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिले और वही हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब ने 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगती है और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और फिनलैंड दुनिया का सबसे शांति खुशहाल देश है ना। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। अभी हमने भी बताया था, आपको देखना है सब चीज़ें। 7वां और अंतिम प्रश्न, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है बने? एंजेलो मैथ्यूज, अविस्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस और पथुम निसाका। तो सही जवाब क्या है? पथुम निसाका। पथुम निसाका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। निसाका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निसाका ने सनथ जयसूर्या के 188 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ एक पारी खेली थी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।